Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research, Unit 3rd, Consumer in Social and Cultural Setting, lecture number 21. In lecture number 21, we will discuss social class and consumer behavior. First of all, we will discuss what is the meaning of social class. Basically, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको हम एक हिरार्की में एक स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट पोजीशंस में प्लेस कर सकते हैं। किसके बेस पर? उनके स्टेटस के बेस पर। तो वो जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोशल क्लास या स्टेटा बोलते हैं। तो बेसिकली सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनको हम डिफरेंट स्टेटा में उनके स्टेटस के बेस पर जो डिवाइड करते हैं तो वही ईच जो स्ट्रेटा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सोशल क्लास बोलते हैं। तो स्किफ मान ने क्या बोला है कि सोशल क्लास बेसिकली जो सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनको उनके स्टेटस के बेस पर अलग अलग क्लास की हिरार्की में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि जिन लोगों का स्टेटस सेम हो वो एक क्लास में आए और मेंबर्स हैं अदर क्लास के वो उनसे हाई या कम स्टेटस रख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट क्लासेज होंगी इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? सोशल क्लास बोलते हैं। तो सोशल क्लास एंड सोशल स्टेटस, तो बेसिकली जो सोशल क्लास है वो मेजर की जाती है स्टेटस के टर्म में। तो एक पर्टिकुलर क्लास में जितने भी लोग हैं उन सब का स्टेटस सिमिलर होगा बाकी और सब मेंबर से। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टेटस होगा उसकी क्लास उतनी ही हाई होगी। तो अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग करें तो जो स्ट्रेटिफिकेशन है सोशल क्लास में वो 3 फैक्टर्स के बेस पर किया जाता है। वेल्थ यानी कि इकोनॉमी एसेट के बेस पर, पार कि वो पर्सन दूसरों के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस रख सकते हैं, और प्रेस्टीज कि उनको कितने लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जो मार्केटिंग एडमिशंस हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो बेसिकली जो रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर रिसर्चर्स हैं, वो स्टेटस है वो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जैसे कि इनकम, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन, इनके बेस पर सोशल क्लास में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। जिसकी ऑक्यूपेशन है जितना प्रीमियम होगा, जितना हाई होगा, जितना हायर क्लास में होगा उसकी इनकम ज़्यादा होगी, और उसको ऑक्यूपेशन अच्छा क्यों मिला है? क्योंकि उसकी एजुकेशन भी हाई है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास। तो फर्स्ट क्या है? सोशल क्लासेज आर मल्टी डायमेंशनल, एक से ज़्यादा डायरेक्शन है सोशल क्लास की। अपर से लोअर में भी कोई जा सकता है और कोई लोअर से अपर में भी जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? सोशल क्लासेज आर हिरार्किकल, एक स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल में होती है। तो जो चीज़ वर्टिकल में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हिरार्किकल। टॉप, मिडिल और डाउन। तो जो अपर क्लास होती है वो टॉप में होती है, मिडिल क्लास है वो मिड में होती है, और लोअर क्लास है वो डाउन में होती है। नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सोशल क्लासेज रेस्ट्रिक्ट बिहेवियर। सिंपल सी बात है, दो अपर क्लास के पर्सन आपस में एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, दो मिडिल क्लास के पर्सन आपस में एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, और दो लोअर क्लास के पर्सन एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। लेकिन एक पर्सन लोअर क्लास का है, दूसरा पर्सन अपर क्लास का है, तो दोनों का सोचने का, पर्सनैलिटी में बात करने का अंदाज अलग अलग होगा, तो वो उनके बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट करती है। नेक्स्ट क्या है? सोशल क्लासेज आर होमोजीनियस, कि एक क्लास में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब का स्टेटस क्या होता है? सेम होता है। और लास्ट क्या है? सोशल क्लासेज आर डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि अपर क्लास में अगर 5 लाख लोग हैं तो हमेशा 5 लाख लोग ही रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। मिडिल क्लास में ऐसा नहीं कि एक बार जो फिगर है हमेशा उतने ही लोग मिडिल क्लास में रहेंगे, बढ़ और घट भी सकते हैं। तो जो सोशल क्लासेज हैं वो क्या है? डायनेमिक। नेक्स्ट क्या आता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्किफमान और कॉन्क ने क्या कहा है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनको उनके स्टेटस के बेस पर अलग अलग क्लासेस की हिरार्की में डिवाइड करना। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, टॉप टू डाउन या बॉटम टू टॉप, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो बेसिकली कौन कौन सी क्लासेज होंगी? अपर क्लास, तो किसी भी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा वेल्थी होते हैं, जिनके पास धन दौलत ज़मीन जायदाद होती है, बाकी के जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपर क्लास बोलते हैं। इनका साइज किसी भी सोसाइटी की सोशल क्लास में सबसे कम होता है, लेकिन ये मेजर सेगमेंट होते हैं जो कि उस कंट्री की इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, और जो निश मार्केटिंग होती है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए मार्केट
होते हैं। तो जैसे कि इंडिया में फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं, रिलायंस है, टाटा है, अंबानीज हैं, रिलायंस का हो ही गया, इसके अलावा अडानी है, ये गोदरेज है, महिंद्रा हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके अपर क्लासेज में आते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, लोअर अपर क्लासेस। तो ये भी रिच पर्सन होते हैं बेसिकली। अपर क्लास में हम सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को भी बोल सकते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पर हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं, वो इतनी वेल्थ अर्न कर लेते हैं जिनको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, वो क्या होते हैं, लोअर अपर क्लास में आते हैं। जैसे कि इंडिया में क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस कोई सक्सेसफुल डॉक्टर है, लॉयर है, तो ये सब किस में आते हैं, लोअर अपर क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपर मिडिल क्लास। तो ये वो मॉडरेटली सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जिन्होंने अपने कैरियर में अच्छी हाइट को अचीव किया है, ये भी अच्छी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, और लेकिन ये थोड़ा सा सोच समझ कर खर्च करते हैं। जैसे कि लोअर अपर क्लास और अपर क्लास है, वो बहुत ज़्यादा फॉरेन वेकेशंस करते हैं, ये कभी कभी फॉरेन वेकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोअर मिडिल क्लास, जिसको सबसे ज़्यादा कॉमन मैन क्लास बोलते हैं, जो कि स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पीपल होते हैं, किसी भी कंपनी में नॉन मैनेजरियल पोजीशन पर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन ये जो मास मार्केटिंग होती है उनका ये टारगेट सेगमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोअर क्लास या वर्किंग क्लास। तो बेसिकली ये ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, ये अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता कि लग्जरी आइटम्स पर या लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स पर परचेज कर सकें। ये अपना केवल जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उन्हीं पर ही अपना पैसा खर्च करते हैं, और ब्रांडिंग का इनमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये चीप मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स को परचेज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सोशल क्लासेज इन इंडिया। एज यू ऑल नो, इंडिया है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, जानी जाती है अपनी मिडिल क्लास के लिए। कि जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, जब बेसिकली दो ही क्लासेस थी, अपर क्लास और लोअर क्लास। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब लोगों ने पढ़ना लिखना चालू किया, ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया, जॉब मिली उनको, तो इंडिया में एक नई क्लास उभर कर आई जिसका क्या नाम है, इंडियन मिडिल क्लास। तो इंडियन मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको भी 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना पड़ा, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो जो इंडियन मिडिल क्लास है वो टोटल पॉपुलेशन का 1985 में केवल 10% से भी कम था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये 20% से भी ज़्यादा हो गया है। तो 2 फैक्टर्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि इंडियन मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैसी हुई। एक तो लोगों में लिटरेसी बढ़ी, दूसरा है वुमेन है वो भी पढ़ने लिखने लगी और वो भी जॉब करने लगी, तो जो फैमिली है उसमें अर्निंग इंक्रीज होने लगी। अपर क्लास है वो केवल इंडियन पॉपुलेशन का 1% है, और इसमें जो पुराने राजा महाराजा हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंपनीज के सीईओज हैं, वो आता है। और इंडिया में जो लोअर क्लास में है वो फार्मर, ऑर्डिनरी लेबर, पोर्टर, वाशरमैन, आयरन मैन, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करता है कि कोई पर्सन अपर क्लास में आएगा, लोअर क्लास में आएगा या फिर मिडिल क्लास में आएगा। तो फर्स्ट क्या है, अथॉरिटी। सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है, मतलब वो दूसरों को रोजगार देता है, उसके कहे अनुसार काम किया जाता है, तो वो अपर क्लास में आएगा। और जिसके पास जितनी कम अथॉरिटी होती जाएगी उसकी क्लास उतनी ही कम होती जाएगी, तो लोअर क्लास के पास सबसे कम अथॉरिटी होगी। सेकंड क्या है, इनकम। इनकम के नंबर ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं, सैलरी है, पर्क्स है, इसके अलावा इंसेंटिव्स है, इसके अलावा आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होंगे उसकी क्लास उतनी ही हाई होगी, और जिसके पास इनकम के जितने कम सोर्सेज होंगे उसकी क्लास उतनी ही लो होगी। नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपेशन एंड अचीवमेंट। सिंपल सी बात है, बेसिकली जो इंडिविजुअल है वो बोर्न इनटू ए क्लास है। अगर कोई मिडिल क्लास के उसके फादर मदर हैं तो वो बाई बर्थ है मिडिल क्लास में पैदा हुआ है। किसी के फादर मदर गार्जियन है अपर क्लास में तो वो बाई बर्थ अपर क्लास में हुआ है। किसी के फादर हैं वो मजदूर हैं तो वो बाई बर्थ है लोअर क्लास में हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उस क्लास का मेंबर बन जाता है जिससे कि उसके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं।
तो लेकिन है, अगर आप अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से अपनी क्लास को लोअर से हायर भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे आप MS धोनी का एग्जाम्पल ले लिए, धर्मेंद्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, अक्षय कुमार का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो कि अपने से लोअर क्लास में थे और बाद में अपनी मेहनत से और आज वो लोअर अपर क्लास या अपर क्लास में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्या आती है? एजुकेशन। सिंपल सी बात है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन है उसको हायर स्टेटस दिया जाता है ऑर्डिनरी ग्रेजुएट के मुकाबले में। तो जो है सिविल सर्विसेज हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, CA हैं, लॉयर हैं, बिजनेस और ऑनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका स्टेटस ज़्यादा होता है। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं या अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड्स होते हैं उनका स्टेटस कम होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोशल क्लास के डिफरेंसेस को बताते हैं? तो 3 चीज़ें हैं, स्टेटस, वैल्यू और प्रेस्टीज इंजॉयड। तो अगर ये लो है तो लोअर क्लास है, मीडियम है ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम तो मिडिल क्लास है, और अगर ये हाई है तो हायर क्लास है। तो जो लोअर क्लास होगा उनका लोअर लेवल ऑक्यूपेशन होगा, कोई अथॉरिटी नहीं है, इनकम लेस है, एजुकेशन बहुत मिनिमम है या है ही नहीं है, जैसे लेबर क्लास या क्लर्क है वो लोअर लेवल पर हैं। जो मीडियम है जिनका स्टेटस, वैल्यू और प्रेस्टीज है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो वो मिडिल क्लास में आते हैं। ये ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, कंपनी में है, मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन पर आ जाते हैं, इनको हैंडसम सैलरी मिल रही है। हैंडसम सैलरी का मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट ये स्पेंड कर सकते हैं और कुछ अमाउंट को ये है अपने सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें हाई हैं, तीनों चीज़ों का मतलब स्टेटस, वैल्यू एंड प्रेस्टीज, तो वो हायर क्लास में आएगा। तो ये अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे जिनको है अच्छी सैलरी मिलती है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, या फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन होते हैं जिनके अंडर में लोग काम करते हैं, या फिर ये रिच फैमिली से, बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनमें उनका जन्म होता है। तो ये कौन सी क्लास होगी? हायर क्लास होगी। अब नेक्स्ट टर्म आती है सोशल क्लास मोबिलिटी। मोबिलिटी का क्या मतलब है कि एक क्लास का पर्सन है वो विलिंगली या अनविलिंगली दूसरी क्लास में शिफ्ट हो सकता है। तो इसे हम दो टाइप की मोबिलिटी बोलेंगे, अपवर्ड मोबिलिटी एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो जो विलिंगली होती है वो अपवर्ड मोबिलिटी होती है, और जो अनविलिंगली होती है वो डाउनवर्ड मोबिलिटी होती है। अपवर्ड मोबिलिटी का क्या मतलब होगा कि जिसकी जो क्लास है अगर वो उस क्लास से हायर क्लास में चला जाता है तो वो कौन सी मोबिलिटी है? अपवर्ड मोबिलिटी। जैसे कि कोई लोअर क्लास में पैदा हुआ लेकिन पढ़ लिख गया, IAS के एग्ज़ाम दिए, IAS में उसका सिलेक्शन हो गया, तो अब उसके पास अच्छा स्टेटस है, अच्छी सैलरी है, तो वो अपनी लोअर क्लास से है मिडिल और हायर क्लास में चला गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपवर्ड मोबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डाउनवर्ड मोबिलिटी। डाउनवर्ड मोबिलिटी का मतलब जिसकी जो क्लास होती है अगर वो अपनी उस क्लास से लोअर क्लास में चला जाता है किसी भी रीजन की वजह से, बिजनेस में घाटा हो गया, जॉब चली गई, इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उसमें लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा दिवालिया हो गया, तो उसकी क्लास लोअर हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहलाएगी। तो इंडिया में 1972 में जब तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जितने भी राजा महाराजा, जितने भी इंडियन रॉयल फैमिलीज थे, उनके जितने भी टाइटल्स, प्रिविलेज और अलाउंसेस थे उनको बंद कर दिया था, तो उनका स्टेटस डाउन हो गया था। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी ऑफ इंडियन रॉयल फैमिलीज बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है सोशल क्लास मेजरमेंट। जो सोशल क्लासेज हैं उनको मेजर भी किया जा सकता है, तो मेजरमेंट के नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? सब्जेक्टिव मेजर्स। तो सब्जेक्टिव मेजर में बेसिकली जो इंडिविजुअल है जिनकी हम सोशल क्लासेस को मेजर करना चाहते हैं उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसको उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव मेजर बोला जाता है, क्योंकि इसमें बायसनेस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स योर सोशल क्लास? लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, या डोंट नो ऑब्लिक रिफ्यूज टू आंसर। तो रिस्पोंडेंट से पूछा जा रहा है, तो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने अकॉर्डिंग जैसा उसे लगता है कि वो कौन सी सोशल क्लास में आता है, इसमें किसी एक ऑप्शन को टिक कर सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव मेजर कहलाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो सोशल क्लास मेंबरशिप का क्लासिफिकेशन
किया गया है वो पार्टिसिपेंट के सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ इमेज के बेस पर किया गया है। तो जो सोशल क्लास है वो बेसिकली पर्सोना फिनोमिना है और इंडिविजुअल को जैसा जोन सी क्लास में वो लगता है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास को डिस्क्राइब करता है। तो इसमें बाइस्ड रिजल्ट क्यों आ सकते हैं कि इसमें आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हो। जैसे कि कोई मिडिल क्लास का पर्सन है जिसकी अभी जॉब लगी है, अनमैरिड है और उसके फैमिली में मामी पापा और सब अच्छे ढंग से सेटल हैं, वो उससे पैसा नहीं लेते हैं, तो कैलिन परफ्यूम यूज कर रहा है और केवल ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता है, तो वो अपने आप को अपर क्लास में शो कर सकता है जबकि वो एक्चुअल में अपर क्लास में नहीं है। सेकंड क्या है, रेपुटेशनल अप्रोच। रेपुटेशनल अप्रोच जिसके थ्रू हम सोशल क्लास को मेजर करते हैं, बेसिकली उसमें इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेंट हम सोसाइटी से लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे उन सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे उनकी सोशल क्लास के बारे में पूछा जाता है। तो जो सोशियोलॉजिकल रिसर्चर हैं जिनको हम मार्केट रिसर्चर भी बोलते हैं, उनका सबसे पहला काम क्या होता है, कम्युनिटी से ऐसे इन्फॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनसे पूछना कि बताइए कि ये पर्सन कौन सी सोशल क्लास में आता है। जैसे कि कोई गांव है, गांव में जो सरपंच है वो की इन्फॉर्मेंट होगा क्योंकि उसे गांव में एक एक पर्सन के बारे में, एक एक घर के बारे में पता होता है, तो वो उनकी सोशल क्लास के बारे में बता सकता है। इसी तरीके से सिटी में जो वार्ड हैं, तो जो वार्ड के में पार्षद हैं उनको उन वार्ड के जितने भी घर हैं उन सब के बारे में पता होता है, तो उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेपुटेशनल अप्रोच बोलते हैं। तो ये बेसिकली मेथड है, रिलायबल नहीं है क्योंकि जो की इन्फॉर्मेंट है वो आधी अधूरी जानकारी दे सकता है। ये इम्प्रैक्टिकल भी है कि एक या दो की इन्फॉर्मेंट पूरी सोसाइटी के बारे में नहीं बता सकते। नेक्स्ट थर्ड क्या आ जाती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है सबसे बेस्ट अप्रोच है जिसमें हम डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का यूज करते हैं। इसमें जो रिसर्चर है वो रिसर्चर है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो क्वेश्चनिंग करेगा उस क्वेश्चनिंग से सोशल क्लास निकल कर आती है। तो उसमें बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि ऑक्यूपेशन, इनकम और एजुकेशन। तो ये जो डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, रिस्पोंडेंट को केवल इसका आंसर देना होता है और उसके बाद रिसर्चर है वो एनालिसिस कर कर उसकी जो सोशल क्लास है उसको डिसाइड करता है। तो ये दो टाइप से हो सकता है, सिंगल वेरिएबल इंडेक्सेस और कंपोसाइट वेरिएबल इंडेक्सेस। नाम से ही पता है सिंगल वेरिएबल इंडेक्सेस, इसमें केवल एक सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल है उसको यूज़ किया जाता है सोशल क्लास मेंबरशिप के लिए। तो बेसिकली जो कंज्यूमर बिहेवियर में कॉमनली यूज इंडेक्सेस क्या है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम। तो सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्यूपेशन के बेस पर होते हैं, तो उसमें ऑक्यूपेशन के बेस पर सोशल क्लास मेजर की जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो इनकम के बेस पर होते हैं, तो उसमें इनकम के बेस पर सोशल क्लास को मेजर किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सिंगल वेरिएबल इंडेक्स कहलाता है। लेकिन नेक्स्ट क्या आएगा, कंपोसाइट वेरिएबल इंडेक्स। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का, वो डेमोग्राफिक और जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो इसके बेस पर है कंज्यूमर जो रिसर्चर होते हैं, वो कंज्यूमर रिसर्चर हैं, वो क्या करते हैं, सोशल क्लास को मेजर करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें बेसिकली ऑक्यूपेशन, इनकम, हाउस टाइप और नेबरहुड, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सेकंड क्या है, इंडेक्स ऑफ सोशल पोजीशन। इसमें दो सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिए जाते हैं, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन। नेक्स्ट क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें तीन वेरिएबल्स लिए जाते हैं, ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम और एजुकेशन। तो क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोसाइट्स वेरिएबल इंडेक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आती है, प्रॉब्लम्स विद मेजरमेंट ऑफ सोशल क्लास की। जब हम सोशल क्लास को मेजर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, चेंज इन डेमोग्राफिक्स एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स। सिंपल सी बात है, डेमोग्राफिक्स चेंज होती रहती हैं, इनकम, ऑक्यूपेशन चेंज होते रहते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है, तो इसका इम्पैक्ट सोशल क्लास पर भी पड़ता है। सेकंड क्या है, डिफ़िकल्टी टू पुट इनटू ए सर्टेन
हिरार्की। तो जितने अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के लोग होते हैं उनको एक हिरार्की में रखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं कि कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसने कोई बिजनेस किया और सर्वल बिलियन डॉलर्स कमा रहा है, तो वो इनकम के बेस पर तो अपर क्लास में आ रहा है, लेकिन अगर हम एजुकेशन के बेस पर देखें तो वो लोअर क्लास में आ रहा है। तो यहाँ पर डायलेमा आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर टू मेंटेन लाइफ स्टाइल। कई लोगों का आप रहन सहन देखते हो तो वो हायर क्लास के लगते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर होता है एक्चुअल में, क्योंकि उनकी डाउनवर्ड मोबिलिटी के थ्रू सोशल क्लास डाउन जा चुकी है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी में दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। लोन पर उन्होंने ले रखा है, घर भी, गाड़ी भी, बाकी के और सामान भी, लेकिन देखने से उनके रहन सहन से क्या लगता है कि ये हायर क्लास में है, तो उनके ऊपर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने का प्रेशर है इस वजह से। नेक्स्ट क्या है? इंटरजनरेशनल शिफ्ट इन सोशल क्लास। ये भी इसमें नहीं किया गया। सपोज है कोई लोअर क्लास में पैदा हुआ तो उसने क्लास लोअर ही लिख दी, लेकिन उस क्लास का जो बच्चा है वो पढ़ लिख गया, अपनी मेहनत से अच्छी जॉब लग गई, या कोई अच्छे स्पोर्ट्स में चला गया और उसने पैसा कमा लिया, रिकॉग्निशन मिल गया, तो उसकी क्लास चेंज हो गई है। नेक्स्ट क्या है? इग्नोरेंस ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स। तो जो भी हम सोशल क्लास को मेजर करते हैं ट्रेडिशनली, उसमें फैमिली में हस्बैंड की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम के बारे में पूछा जाता है, और जो वर्किंग वाइफ है उनके इन सब वेरिएबल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो इससे भी जो सोशल क्लास है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है रेलिवेंस ऑफ सोशल क्लास फॉर ए मार्केटर, कि क्यों मार्केटर को सोशल क्लास की स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। एक तो कोई भी कंपनी है वो 4P ऑफ मार्केटिंग यूज़ करती है, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हर कोई पर्सन अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को परचेज करना क्या करता है? प्रेफर करता है। चाहे कोई ऑटोमोबाइल देख लो, फैशन देख लो, स्मार्टफोन्स देख लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख लो, वैकेशंस देख लीजिए, हर किसी में जिसकी जैसी क्लास होगी वो वैसे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, वैसा ही वो क्या चाहता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्रेफर करता है। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सिंपल सी बात है, हर क्लास के लिए जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो कंपनी है वो कार बना रही है तो उसके अलग अलग वेरिएशंस भी बनाती है, अलग अलग मॉडल्स भी बनाती है, तो वो अलग अलग क्लास को क्या करती है? टारगेट करती है। अगर आप फैशन में भी देखोगे तो फैशन में भी क्लास के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे जो कंपनीज ब्रांडिंग करती हैं तो वो भी क्लास के अकॉर्डिंग करती हैं, क्योंकि लोअर क्लास को टारगेट नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि इनमें ब्रांडिंग का ऑप्शन नहीं होता है, ये चीप प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, इनमें बेसिक नेसेसिटी की चीज़ों की ज़रूरत है, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो हर कोई पर्सन अपनी क्लास के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को क्या करता है? परचेज करता है। इस वजह से सेकंड क्या है? हॉबीज एंड इंटरेस्ट, कि किसी की क्या हॉबी है, उसका क्या इंटरेस्ट है, ये भी उसकी सोशल क्लास से क्या करता है? डिटरमाइन होता है। लोअर क्लास वाला पर्सन है उसकी कोई हॉबी इंटरेस्ट नहीं होती है, अपर क्लास वाले हैं वो क्या करते हैं? आउटडोर गेम्स हैं जैसे गोल्फ है, टेनिस है, स्क्वैश हैं, उनको परचेज करते हैं। उनकी हॉबी होती है बुक रीडिंग की, मैगजीन रीडिंग की, थिएटर देखते हैं, कंसर्ट में जाते हैं, म्यूजियम विजिट करते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं। जबकि मिडिल और लोअर क्लास है ये बेसिकली टेलीविज़न सीरियल्स देखते हैं, टेलीविज़न पर स्पोर्ट्स देखते हैं। तो इनकी क्या है? इंडियन मिडिल क्लास वुमेन है, उनकी है निडल क्राफ्ट हॉबी होती है, वो अपने आसपास छोटी मोटी गैदरिंग कर कर किटी पार्टीज करती हैं, कुकिंग उनकी हॉबी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग है वो प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को क्या करती हैं? प्रेफर करती हैं। नेक्स्ट क्या है? ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सेविंग एंड स्पेंडिंग पैटर्न। सेविंग के लिए ओरिएंटेशन भी सोशल क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। जो अपर क्लास होता है वो रियल एस्टेट में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, इनमें इन्वेस्ट करता है। मिडिल क्लास है वो एफडी में, पीपीएफ में, इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। और जो लोअर क्लास होता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके। तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी क्या सेविंग का पैटर्न है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी सोशल क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है,
अपर क्लास वाला क्रेडिट कार्ड ले रहा है तो इसलिए नहीं कि उसे पैसे की किल्लत है, वो इसलिए ले रहा है कि वो कैश ना रखे और वो मंथली है क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरता रहता है। लेकिन जो मिडिल क्लास वाला है वो क्रेडिट कार्ड ले रहा है, उसके पीछे उसकी नीड है कि उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है, तो वो चाहता है कि उसे क्रेडिट में पहले पैसा मिल जाए। तो स्पेंडिंग पैटर्न के लिए उनका ओरिएंटेशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसी के साथ ही अपना ये टॉपिक था सोशल क्लास एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।